आज मैं आपको भारत के विभिन्न राज्यों और देश के प्रधानमंत्री या आम जन में जो एक भावना है कि देश में जब विदेशी पूंजी आएगी तभी देश का विकास होगा, इस धारणा के विपरीत मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एक आंकड़ा जो MCA का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का है, वर्तमान समय में उसके आंकड़े कहते हैं कि देश में लगभग 29 लाख कंपनियां काम कर रही हैं, रजिस्टर्ड हैं। इन 29 लाख कंपनियों में से लगभग 19 लाख तो सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जबकि इस देश में 6 लाख गांव हैं। उस हिसाब से अगर आप बात करें तो एक गांव में 3 कंपनियां काम कर रही हैं। अगर ये इतना पूंजी निवेश एक गांव में 3 कंपनियों का हो रहा है, एक औसतन अगर बात करते हैं, तो इस देश के सभी गांवों को तो सोने की चिड़ियाँ हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये 3 औसत कंपनियां एक गांव को लूट रही हैं, जिससे हमारे देश का गांव जो काफ़ी संपन्न था वह आज विपन्नता की ओर बढ़ गया है। हमारा गांव गरीब होता चला जा रहा है और देश गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, दरिद्र हो गया है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस देश में संविधान का 39B कहता है कि इस देश को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे इस देश के संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का स्वामित्व हो। दुर्भाग्य से देश के 75 साल भी गुजर गए आज़ादी के, लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। इसके विपरीत हमारे देश में तमाम कंपनियों को, पूंजीपतियों को इस देश की लूट के लिए छूट दी गई है। नतीजा ये हुआ है, यह देश दरिद्र होता चला गया है और यहाँ के लोग, यहाँ के जो मालिक होते, यह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सामान्य भिक्षा मांग रहे हैं कि कहीं मुझे जॉब दे दो, कहीं सम्मानजनक जीवन दे दो। लेकिन वो सम्मानजनक जीवन मिल नहीं रहा है। मैं उन्हीं में से एक जो लूट हो रही है, कोयले की लूट, उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूरे देश में जो कोयले के इलाके हैं, कोयले का जो राज्य है, उसमें कितना भंडार है और कितनी लूट हो रही है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में जो कोयले का भंडार है वह है, अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है वो है 54,518.59 मिलियन टन। 1 मिलियन होता है 10 लाख का। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में ये आंकड़ा है 87,838.10 मिलियन टन का। फिर आता है पश्चिम बंगाल, इसमें है 33,933.28। फिर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ है 32,218.53 मिलियन टन। तेलंगाना, इसमें है 23,186.42 मिलियन टन। महाराष्ट्र जिसमें है 13,336.00। बिहार के एक छोटे से हिस्से भागलपुर का जो नज़दीक का हिस्सा है उसमें पाया जाता है 5,397.62। आंध्र प्रदेश 4,171.76। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है 1,061.80। मेघालय 1,00,000
576.48, असम 478.31, नागालैंड 101.23, सिक्किम  ये आसाम में ये हो गया, ये है आसाम में है 525.07, नागालैंड में है 478.31, सिक्किम में है 101.23 और अरुणाचल प्रदेश  इस अरुणाचल प्रदेश में 90.23। ये सब कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस देश में जो कोयले का भंडार है वो है 3,78,207.28 मिलियन टन। इतना बड़ा भंडार हमारे देश के इन राज्यों में है और ये लगभग 18 राज्य जिसमें सब मिलाकर के कोयला है, ये कुल भंडार है। अगर हम इस भंडार को इस देश के आबादी के साथ भाग दे दें कि हर व्यक्ति के हिस्से में कितना कोयला है, तो प्रति व्यक्ति जो कोयला का जो भंडार है प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में कितना है, एक व्यक्ति के हिस्सेदारी, या हम इसको कह सकते हैं प्रति व्यक्ति कोयला में हिस्सा। तो कोयले का जो भंडार है एक व्यक्ति का वो आता है 252.3 टन, है ना। एक व्यक्ति के हिस्से में इतना टन कोयला है। यानी हम इसके दूसरे शब्दों में कहें, ये सारा का सारा कोयला चूँकि देश की सरकारें क्या कर रही हैं, किसी न किसी कोल कंपनी को दे रही हैं, जबकि संविधान का 39 भी कह रहा है कि देश में ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इन संसाधनों का स्वामित्व उनके पास आ जाए। दुर्भाग्य से आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना और हमने उसको लूट के लिए ये दे रखा है पूरा। तो जैसे ही हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति कोयले का भंडार इतना है और उसका अगर हम कीमत निकालते हैं, प्रति व्यक्ति कोयला का मूल्य अगर हम निकालते हैं तो वह मूल्य आता है 10,09,200 रुपया। यानी हम दूसरे शब्दों में इसको ये कह सकते हैं, इस देश के हर व्यक्ति के हिस्से 10,09,200 रुपये का कोयला है। और यह कोयला पूरा का पूरा जो कोयला है यह हमारी सरकारें किसी न किसी कंपनी को दे रही हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं अभी एक बात करूं धिरौली कोल ब्लॉक का, उसमें 1 एकड़ ज़मीन के लिए एक किसान को सिर्फ 4 लाख रुपया दिया जा रहा है, जबकि उसके ज़मीन के नीचे लगभग 36 करोड़ रुपए का कोयला है। संविधान कह रहा है कि यह मालकियत किसको मिलनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, समुदाय को मिलनी चाहिए। थ्रिशम्मा जेकब वर्सेस जियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह साफ कहा कि इस देश में कोयले का या खनिजों का मालिक वही है जो ज़मीन का मालिक है। उसमें एक और लाइन कहा उसने कि सरकारें नहीं हैं। बावजूद इसके आज तक इस देश में सरकारें इन संसाधनों को किसी न किसी पूंजीपति के हवाले कर रही हैं और देश को गरीब बनाती चली जा रही हैं। अगर ये सभी मूल्य को हम देख लें, जैसे कोयले का देख लें, इस देश में लगभग 78 टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं। सभी मिनरल्स को अगर आप देखेंगे
तो इस देश का हर व्यक्ति करोड़पति होना चाहिए। मैं आगे कुछ समय में बताऊंगा आपको कि इस देश का हर व्यक्ति कैसे करोड़पति है और उस करोड़पति व्यक्ति को कैसे रोडपति बना दिया गया है, कैसे उसकी लूट की गई है और सारा का सारा लूट कुछ कंपनियों के हवाले कर दी गई है और पूरे के पूरे इस देश को कंगाल किया गया है। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में अगर 19 लाख कंपनियां काम कर रही हैं और जब ये कहती हैं सरकारें कि कंपनियां आएंगी, पूंजी निवेश करेगा तो हमारे यहाँ विकास होगा, तो अभी तक तो इस देश को सोने की चिड़िया बन जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जितनी कंपनियां आ रही हैं इस देश में सिर्फ लूट मचा रही हैं, इस देश के संसाधनों को लूट रही हैं, ले जा रही हैं और हमारा देश कंगाल होता चला जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संविधान के तहत 39B के तहत आवाज़ उठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है त्रिशम्मा जक्केबवाला केस में, जिसका केस नंबर है 4549/2000, 8 जुलाई 2013 को वो फैसला आया, आप देख सकते हैं। उसमें साफ कहा है 57वें पारा में कि इस देश में खनिजों का मालिक वही है जो ज़मीन का मालिक है। इतना स्पष्ट फैसला होने के बावजूद इस देश की सरकारों ने आज तक इस पर कोई फैसला, कोई कानून नहीं बनाया। यह इस देश का दुर्भाग्य और इस देश की लूट है। धन्यवाद। इसमें एक सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 39B के जो हिसाब से खनिज संसाधन जो है वो जिस व्यक्ति का ज़मीन है उसका होना चाहिए, तो अभी तक सरकार कानून क्यों नहीं बनाया है? इसका स्पष्ट मैं बताऊं, इस देश में सरकारें जिसकी भी रही हों, किसी पार्टी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, वह इस देश के आम जनता को लूटना चाहती हैं। आम जनता को 5 किलो अनाज और धोती साड़ी में पंक्ति में खड़ा करना चाहती है। सरकारें नहीं चाहती कि इस देश का हर आदमी करोड़पति बन जाए। इसलिए देश के हित में या समाज हित में या जनता के हित में जो कानून होना चाहिए उसको वे नहीं बनाती हैं। जनता के दबाव के लिए, जनता को क्रश करने के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए तो उसे 24 घंटे में लागू करती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उसके लिए। जैसे राजीव गांधी के हत्या के बाद एक मुकदमा आया जिसमें आजीवन कारावास की बात कही गई। उसमें कहा गया कि आजीवन कारावास मतलब टिल डेथ, वो लागू हो गया। जो भी व्यक्ति को आजीवन कारावास होगी अब वो टिल डेथ होगी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कारावास होगा, ऐसा हो गया। लेकिन उसी के आसपास में ये कानून भी आ गया कि ज़मीन के नीचे का खनिज जनता का है, उस पर कोई कानून नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि देश की सरकारें, जो भी सरकार बनाए, उसकी एक ही मंशा होती है। वह मंशा होती है कि अपनी जनता को कितना दरिद्र रखा जाए। जब वो दरिद्र रखेगा तभी वो पंक्ति में खड़ा होगा और तभी वो नारे लगाएगा। अगर वो करोड़पति बन जाएगा तो जिंदाबाद किसी का नहीं करेगा कोई। तो लोग जिंदाबाद ना करें किसी का, है ना, ये नहीं चाहती सरकारें। वो चाहती हैं कि हमारे कार्यकर्ता तैयार रहें, हम उनको कुछ थोड़े छोटे अनाज देते रहें, थोड़ा छोटा हिस्सा देते रहें, उनको धोती साड़ी में लुभाते रहें, 5 किलो अनाज में लुभाते रहें, कुछ फ्री देते रहें, चुनाव के समय 5,000-10,000 रुपया उनके खाते में डाल दें, वो उनको वोट करें। अगर एक बार मैं कहा कि अगर ये लागू हो जाए तो आपके हिस्से में कितना आया? सिर्फ कोयला के हिसाब से 10 लाख आया। 10 लाख आया। अगर सब कुछ करें इसी देश में, सिर्फ झारखंड की बात मैं करूं, झारखंड के एक सोना खदान में 7.2 मिलियन टन सोने का भंडार है। अगर उसको आप पूरे देश के हिस्से में बांट देंगे तो हर आदमी के हिस्से में 5-5 किलो सोना आता है। 5 किलो सोना, तो 5 किलो सोना का मतलब कितना अमीर होगा? वो करोड़पति होगा ना। तो जब करोड़पति होगा तो सरकार का कौन हिस्सा मानेगा? कोई कहेगा मानेगा? या 5 किलो अनाज में जाएगा वो? आप उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 24-25 करोड़ रुपए का संपत्ति, मिनरल संपत्ति है यहाँ लगभग प्रति व्यक्ति हिस्से में। मध्य प्रदेश का मैंने देखा है लगभग 24 करोड़ का हिस्सा है। तो 24 करोड़ का हिस्सा एक व्यक्ति के हिस्से में जो लूट हो रही है, दूसरी कंपनियां लूट रही हैं, अगर वो लूट जनता को मिल जाए उसकी हिस्सेदारी, तो जनता तो करोड़पति हो जाएगी। 150 करोड़पति यहाँ रहेंगे। जब 150 करोड़पति होंगे तो ये CM PM कौन कौन पूछेगा? तो इसलिए सरकारें नहीं चाहती हैं कि इस तरह का कोई कानून बने, है ना, ताकि लोग अमीर ना बन जाएं।